क्लाइंट तो बहुत बने लेकिन वो रिपीट नहीं आ रहे। पुराने कस्टमर को रिपीट कैसे बुलाया जाए? कुछ ने ऐसा बोला, सर हम आपके वहाँ इसीलिए नहीं आते, हमें लगा आपकी दुकान बंद हो गई है। एनिवर्सरी सेलिब्रेट करोगे तो आपका मार्केटिंग से कम ही खर्चा होगा, आपका कस्टमर आपको छोड़कर चला जाता है। अमेरिका का एक लग्जरी ब्रांड है, लगभग 400 से ज़्यादा उनके स्टोर्स हैं। एक बार कस्टमर है तो उसको बकरा समझते हैं। सर, हमारे एक कस्टमर है, उनसे हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने बोला कि उनके बिज़नेस में क्लाइंट तो आते हैं बट रिपीट क्लाइंट नहीं आते। रिपीटेड क्लाइंट के रेशियोज़ उनके यहाँ बहुत कम है, जिसके वजह से मार्केटिंग तो बहुत सारी कर रहे हैं, बहुत सारे खर्चे कर रहे हैं, लेकिन क्लाइंट रिपीट नहीं हो रहे हैं। क्लाइंट रिपीट करने के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है और क्लाइंट रिपीटेशन कैसे बढ़ाया जाए? आपका क्वेश्चन है कि क्लाइंट तो बहुत बने लेकिन वो रिपीट नहीं आ रहे। दरअसल ये एक की प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुतों की प्रॉब्लम है। मैं ट्रेनिंग के अंदर एक एग्जांपल देता हूँ कि मानो एक मटकी है, वो मटकी फूटी हुई है और उस मटकी में आपको पानी भरना है, तो वो मटकी को आप कब भर पाओगे? तब उसका शेड जो है बंद नहीं किया जाएगा। अक्सर कर बिजनेसमैन यही गलती करते हैं। नया कस्टमर ढूंढने के चक्कर में वो मार्केटिंग करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, लेकिन पुराने कस्टमर को रिपीट कैसे बुलाया जाए, कैसे उनको रिटेन किया जाए, उसके बारे में वो कभी सोचते नहीं हैं। तो ऐसे समय में एक वर्ड है जिसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है बिजनेसमैन को, वो है CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आपके ग्राहक आपको छोड़कर इसीलिए जाते हैं क्योंकि आप अपने ग्राहक को याद नहीं करते हो। एक क्लाइंट की मैं बात बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, हम एक क्लाइंट की कंसल्टिंग कर रहे थे और उस कंसल्टिंग के अंदर हमने देखा कि भाई उनके पास लगभग 22,000 लोगों का डेटा है और हमने उनसे पूछा कि सर आपका ये जो डेटा है उसमें से कितने % रिपीट आते हैं? तो उन्होंने बोला सर 1 या 2% ही रिपीट आता है। मैंने बोला ऐसा क्यों? बोला सर पता नहीं चलता। तो हमने बोला एक काम करते हैं, आपका पहले पूरे दिन का शेड्यूल कैसा है वो एक बार चेक करते हैं। तो हमने उनका शेड्यूल लिखवाया तो पता चला कि पूरे दिन के अंदर वो लोग 4 घंटे व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाते हैं। हमने बोला सर इससे आपको कितना बेनिफिट होता है? बोले सर बेनिफिट नहीं होता, लेकिन उस टाइम पे कस्टमर नहीं होते तो हम फ्री होते हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह चला लेते हैं। मैंने बोला सर एक काम करो, सिर्फ आप ये जो 22 कस्टमर हैं उनमें से रोज़ आप 20 लोगों को फ़ोन करना शुरू करो। 2 भाई थे, दोनों को, कि 20-20 लोगों को फ़ोन करना शुरू करो और उसके बाद में वो कस्टमर क्या बोलते हैं आपको उसका खाली मुझे जवाब बताना। जब नेक्स्ट वीक में हम उनको मिलने गए तो उन्होंने बहुत अफसोस जताया। बोले सर आपने जैसे बोला था 20 लोगों को कॉल करना शुरू करो, तो हमने हमारा जो इंस्टाग्राम, फेसबुक जो चलाते थे उसमें से हमने 1 घंटा निकालना शुरू किया और 20 फ़ोन करना शुरू किया। सर क्लाइंट के जवाब ऐसे आते थे कि सर आपने तो हमें बड़े दिन के बाद याद किया, क्या हुआ, धंधा कम हो गया क्या? कुछ ने ऐसा बोला, सर हम आपके वहाँ इसीलिए नहीं आते, हमें लगा आपकी दुकान बंद हो गई है। कुछ लोगों ने ताने मारे, क्या हुआ भाई, हमारी ज़रूरत पड़ गई। बोले ऐसे ऐसे कस्टमर ने हमें जवाब दिए। मैंने बोला इससे आपको क्या समझ में आया? बोला सर इससे एक चीज़ समझ में आई कि हम कस्टमर को याद नहीं करते हैं ना, इसलिए हमारा कस्टमर हमें छोड़कर चला जाता है। तो कस्टमर के लिए आपको CRM सिस्टम बनाना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए कुछ स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी है जो यूज़ करना छोटी छोटी है। सबसे पहला, उनको बोलो कि सर आप पूरे साल में अपने कंपनी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करो। उस एनिवर्सरी के अंदर आप अपने उन सारे कस्टमर्स को बुलाओ कि जो लोग आपके वहाँ एक बार किसी भी तरीके से आए हुए हैं, भले वो एक बार आए हुए हैं, लेकिन उनको बुलाओ। और जब आप एनिवर्सरी सेलिब्रेट करोगे, आप समझो जब आप एनिवर्सरी सेलिब्रेट करोगे तो आपका मार्केटिंग से कम ही खर्चा होगा, लेकिन कस्टमर आपके जो पुराने कस्टमर हैं, जो लोग कभी आपके वहाँ आए थे, वो लोग एटलीस्ट एक बार आपके वहाँ विज़िट करेंगे ना, तो हो सकता है कि आपके वहाँ से वो आपके दोबारा परचेस करने के लिए तैयार हो जाए आपके प्रोडक्ट को। तो पहली चीज़ है एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना। दूसरा है कि आपको एक फार्मूला याद रखना, वो है 90 डेज़ फार्मूला। कहते हैं 90 दिन के बाद में हर बिजनेसमैन की या हर इंसान की मनस्थिति और परिस्थिति दोनों बदल जाती है। तो 90 दिन के बाद में एटलीस्ट आपकी कंपनी की तरफ से एक फ़ोन उनको रिमाइंड के लिए जाना चाहिए, सर हम यहाँ से बात कर रहे हैं, हमारे ये प्रोडक्ट है और आप बहुत दिन से हमारे वहाँ विज़िट नहीं किए, एटलीस्ट एक बार आप आइए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि 90 दिन के ऊपर कम से कम उनको एक बार फ़ोन ज़रूर करना है। और मैसेजेस आपको लगभग महीने में एक बार एक मैसेज तो आपको छोड़ ही देना है उनके व्हाट्सएप के ऊपर या फिर टेक्स्ट मैसेज, ताकि उनको याद रहे कि भी आपकी कंपनी अभी भी एग्जिस्ट करती है। कई बार हमने देखा हुआ है कस्टमर आपको छोड़कर जाता है क्योंकि वो आपके वहाँ 2 साल पहले आया था, अब 2 साल के बाद वो श्योर ही नहीं है कि आपकी दुकान चल रही है कि नहीं चल रही है।
आपकी जो एड्रेस है वही है या नहीं है, आप वहाँ पे हो या नहीं हो, उसको श्योर ही नहीं है, और आपने बताया भी नहीं कि भाई हम वहाँ पर अभी भी हैं, तो आपका कस्टमर आपको छोड़कर चला जाता है। तो अगर आपके कस्टमर को रिपीट बुलाना है तो आपको एक जो मैंने बताया एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी पड़ेगी, दूसरा 90 डेज फार्मूला 90 दिन में एक बार फ़ोन करना पड़ेगा, और तीसरा आपको एटलीस्ट कम से कम महीने में एक बार आपको कहीं ना कहीं मैसेज छोड़ना पड़ेगा, ताकि आपके कस्टमर को याद रहे कि भाई आप भी मार्केट में अभी एग्जिस्ट करते हैं। तीसरा है, चौथी चीज़ है, जो एक CRM का सॉफ्टवेयर आता है, वो सॉफ्टवेयर ट्रैक करता है आपके कस्टमर के बिहेवियर को, कि आपके कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, आपका कस्टमर कब आया था, आपके कस्टमर ने लास्ट टाइम कितनी बिल बनवाई थी, आपके कस्टमर ने कितनी परचेजिंग की थी, ये सारी चीज़ों को वो ट्रैक करता है। और जब वो सॉफ्टवेयर आप लगाते हो ना, तो आपके कस्टमर को रिटेन रखने में वो सॉफ्टवेयर बहुत हेल्प करता है। तो ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा हुआ है, लोग टैली का सॉफ्टवेयर ले लेते हैं, अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर ले लेते हैं, लेकिन इन्वेंट्री मैनेजमेंट और CRM का सॉफ्टवेयर नहीं लेते हैं। और ये ना होने के कारण आपका जो कस्टमर है, क्योंकि समझो आपके पास अगर 10,000 कस्टमर है तो क्या पर्सनली आप सबको टच कर पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सॉफ्टवेयर लगाना पड़ेगा। तो अगर आपका कस्टमर जो है, जिनको ये प्रॉब्लम है, उनको बोलो कि भाई आप एनिवर्सरी सेलिब्रेट करो, आप एटलीस्ट 90 डेज़ का फॉर्मूला यूज़ करो, आपके मैसेजेस टाइम टू टाइम जाने चाहिए, और आपका CRM सॉफ्टवेयर अगर आप लगा लेते हो तो आपका कस्टमर लंबे समय तक आपके वहाँ टिकेगा। मैं आपको बताता हूँ, एक कंपनी है जिनके वहाँ पे 90% का रिपीट रेशो है, समझो, और वो है नॉर्डस्टॉर्म कंपनी है। अमेरिका के एक लग्जरी ब्रांड है, लगभग 400 से ज़्यादा उनके स्टोर्स हैं, नॉर्डस्टॉर्म स्टोर, लग्जरी प्रोडक्ट बेचते हैं। वो बोलते हैं, सर हमारे वहाँ पे हमने कस्टमर की सर्विस इतनी बेहतरीन तरीके से डेवलप कर ली है कि कस्टमर हमारे वहाँ पर 90% रिपीट आता है। मतलब हमें नया कस्टमर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पुराने कस्टमर से ही हमें उतना बिज़नेस मिल जाता है जितना हमें चाहिए। तो सोचो वो कस्टमर को लेके कितना उनके दिमाग में मतलब प्रायोरिटी होगी कस्टमर को लेके। और हमारे जो बिज़नेसमैन हैं उनके अंदर दिमाग में ये चीज़ नहीं होती, उनको ऐसा लगता है कस्टमर एक बार आया। मैं आपको हकीकत बताऊं तो बहुत सारे बिज़नेसमैन की मेंटालिटी मैंने देखा है, एक बार कस्टमर आया तो उसको बकरा समझते हैं, बस हलाल कर दो, दोबारा आएगा नहीं आएगा, और इवन वो चाहते भी नहीं कि दोबारा वो आए, और इस मानसिकता से वो धंधा करते हैं। अब सोचो कि मैं अगर कस्टमर को बकरा समझ के उसको एक बार हलाल कर दूंगा, या फिर उसको एक बार ही कोई भी माल प्रोडक्ट चिपका दूंगा, एक बार उसको बेच दूंगा, उसके बाद मुझे उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना है, तो वो तो आएगा नहीं, साथ साथ में वो 10 लोगों को मना भी करेगा आपके वहाँ जाने से। तो अगर कस्टमर को रिपीट बुलाना है तो आपको अपने CRM सिस्टम लगाना पड़ेगा, आपको CRM करना ही पड़ेगा। और ये एक ऑनर की सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, किसी भी बिजनेसमैन की सबसे पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि वो CRM के ऊपर ध्यान रखे, पुराने कस्टमर को छोड़कर जाने ना दे। तो ये चीज़ करेंगे तो आपका कस्टमर रिपीट ज़रूर आएगा।